जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज की हमारी क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासें मैं आपको पहले करा चुका हूँ, जो कि मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। खासकर यूपी पुलिस, यूपी एसआई और जो आगे आने वाले परीक्षाएं यूपी होम गार्ड में पक्का प्रश्न यहीं से फंसेंगे, क्योंकि प्रश्न वहीं से आते हैं जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इस क्लास में सभी रिपीटेड प्रश्न हैं जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में 3 से 4 बार आए हुए हैं। मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ। तो साथियों, क्लास को पूरा देखें और अंत तक बात करें, क्योंकि जो आगे आने वाले 25 प्रश्न है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 20 प्रश्न है वह और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ वही प्रश्न है जो हर बार 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर होते हैं। जो भारतीय पुलिस सेवा है इसमें कुल स्टेट कैडर कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या, 24 स्टेट कैडर होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो कब, 1950 में उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, मतलब अंत तक देखते रहें। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 3, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे आने वाले सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, विश्वनाथ मंदिर निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो किसमें साथियों, ये वाराणसी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्या है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा साथियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष की गई, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या जाएगा, 1959 में स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों, तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो ये 1958 में की गई। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखते रहें। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 403 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है, क्या हो जाएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। शहरी निकाय पूछ रहा है, तो कुल कितने शहरी निकाय हैं, 915 शहरी निकाय हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, सभी जो कि परीक्षा की एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मतलब 2 से 3 बार ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यूपी लेखपाल हो। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, सारस क्रौंच। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, सारस क्रौंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। स्वतंत्रता के बाद यूपी के पहले सीएम कौन थे, तो कौन, गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या पूछ रहा है, तो कितने, 18 मंडल हैं। 18 मंडल किसमें, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला आने वाला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। कितने जिले पूछ रहे हैं, तो आपको पता है बहुत सरल है, कितने, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए। अगला क्या है, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर
13 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश से देश सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। यूपी से मतलब ये पूछ रहा है कि यूपी में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 80 हो जाएगी। अगर यहाँ से ये पूछा जाए विधान परिषद कितनी है, तो विधान परिषद कितनी 100 है, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हो जाएंगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 14 है, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में है। यूपी का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, ये कहाँ है, तो कहाँ, ये प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, प्रयागराज। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या, किस वर्ष में राजस्व बोर्ड की स्थापना इलाहाबाद में की गई। जो उत्तर प्रदेश का राजस्व बोर्ड है, इसकी स्थापना इलाहाबाद में कब की गई, तो साथियों कब की गई, 1831 में की गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग क्लास को पसंद कर रहे हैं, मतलब आपके कुछ समझ में आ रहा है। हमारा अगला आने वाला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16 है, क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। डॉक्टर भीमराव यूनिवर्सिटी ये कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आगरा। अगला क्या साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। यूपी का राजकीय फूल कौन सा है, तो पलाश, क्या, पलाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ, ढाका में है। तो ढाका कहाँ हो जाएगा, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, श्री अरबिंदो द्वारा। अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर समझ रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना बांग्ला में की थी, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 21, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो क्या है, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर होते हैं। स्टेट कैडर तो कितने, 24 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 22, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो कितनी, 74.04% थी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का। किसका, अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बताइए। 24 का आंसर क्या होगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी, सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा है, फिर भी सिक्किम ही होगा, कोई बात नहीं, मिस्टेक होगी, गलती। अगले क्या है प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च कौन है, तो कौन, संविधान सर्वोच्च है। यहाँ संविधान की चलती, ना कि किसी नेता, राजनेता, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी की भी नहीं चलती है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला नगर निगम ये कहाँ स्थापित किया गया, मद्रास में किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं, क्योंकि जो आने वाले अगले 20 प्रश्न हैं, जो 20 प्रश्न रहेंगे वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है 27, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। तुलसी मानस मंदिर ये कहाँ स्थित है, ये वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा 28 क्या हो जाएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे। कब भारत लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, पहला पुर्तगाली कारखाना डैश में स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ, कालीकट में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या हो जाएगा, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया था।
तो कब? 1982 में किया गया। कहाँ? केरल की जो एक छोटा सा शहर था परूर में किया गया था। तो 1982 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 31, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो मौर्य साम्राज्य है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक तो किसे? कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार आ चुका है, इसे खासकर बच्चे गलत कर देते हैं। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा? दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? तो क्या? क्यूसेक होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 34 तारों की दूरियां किसमें मापी जाती हैं? तारों की दूरियां किसमें मापी जाती हैं? तो किसमें? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है, आपको याद रखना है, खगोलीय दूरी का। और अगला क्या है हमारा 35। देखो जो अभी ये जो 15 प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो 5 प्रश्न निकल गए हैं, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और लोग गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न, इन पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को तुम देख सकें। अगला क्या है? पीतल देश की एक मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 36 कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है? सबसे अधिक तन्यता वाली धातु कौन सी है? तो सोना है। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा सोना। अगला क्या है? 37 क्या कह रहा है? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो किसे? सोना को धातुओं का राजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 38 क्या कह रहा है? किस कोयले को भूरा कोयला कहते हैं? भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो किसे? लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। अगला क्या है? 39 हमारा क्या हो जाएगा? गोबर गैस या बायोगैस का प्रमुख घटक है। गोबर गैस या बायोगैस का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? तो मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? मगरमच्छों में डैश हृदय कच्छ होते हैं। मगरमच्छ में कितने हृदय कच्छ होते हैं? तो कितने? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? जो चांदी का है रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag। ठीक है, और आप इससे रिलेट करना AgOge कुछ नहीं, ठीक है, Ag हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 42 क्या कह रहा है? बासिंग सोडा को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं साथियों? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 43 क्या हो जाएगा? समुद्री खरपतवार डैश का महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका साथियों? आयोडीन का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या? आयोडीन। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 44 केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़े हैं इसके कितने पैर होते हैं? तो कितने? 8 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों जो आगे आने वाले 5 प्रश्न रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? चकवाला। तो चकवाला क्या है? सांप है, बिच्छू है, छिपकली है। तो क्या? ये छिपकली हो जाएगा। चकवाला छिपकली की एक प्रजाति है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 46 क्या जाएगा? पोलियो क्या है? पोलियो एक विषाणु है, एक विषाणु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 47 दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन डैश है। तो दूध में क्या? कैसीन पाया जाता है। अगला क्या है? 48 हमारा क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो कौन से हैं? विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है। तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्या है? 49 लसिका का रंग, जो लसिका है इसका रंग कैसा होता है? तो कैसा? रंगहीन होती है लसिका। और अगला क्या है? प्रश्न नंबर 50 ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। क्या है? पल्स बीट को डैश में मापा जाता है। तो कहाँ? धमनी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये आज की हमारी क्लास नंबर 3 थी। तो आप बताइए ये जो 50 प्रश्न किए आप में
आप लोगों ने इनमें से कितने प्रश्न सही किए कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप मुझे पसंद कर रहे हैं मेरे क्वेश्चंस को, तो मैं लगातार ये सीरीज लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने कल की क्लास में, क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।